नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। और चक्रव्यूह में आज बात सुरा पर सियासी संग्राम की। जी हां, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान चल रहा है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, भाजपा झूठ बोल रही है। गंगा जल लेकर शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस ने कसम खाई थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शराबबंदी को लेकर अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ था। अब शराबबंदी को लेकर मचे बवाल पर राज्य सरकार की ओर से मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया और साथ ही समितियों के बनाए जाने का जिक्र भी किया। मोहम्मद अकबर ने कहा कि शराबबंदी को लेकर राजनीतिक समिति की बैठक हुई है। इसके अलावा प्रशासनिक समिति की बैठक भी हुई। राजनीतिक समिति में भाजपा, जोगी, कांग्रेस और बीएसपी के नाम मंगाए गए थे, लेकिन अभी तक उनके नाम नहीं आए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 3 समितियां गठित की गई हैं, जिनमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए। मणिपुर, केरल समेत कई राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, लेकिन सफल नहीं हुई थी। वहीं कोरोना काल में जबकि सब बंद था, सैनिटाइजर और स्प्रिट पीकर लोगों की मौतें हुई, लेकिन फिर भी पूर्ण शराबबंदी के लिए अध्ययन जारी है। इस पूरे मामले में बीजेपी पर हमलावर है और पूर्ण शराबबंदी का वादा पूरा नहीं करने वाले मुद्दे पर अटकी हुई हैं दोनों ही पार्टियां। आपको बता दें कि बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर भी हमला बोल रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि क्यों नहीं उनके वक्त पे शराबबंदी की गई। अब इसी मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां अटकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मचे सियासी घमासान थमने के कोई आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसी घमासान पर आज हमारी चर्चा होगी। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष के आरोपों को सिरे से सीएम ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के आरोपों पर कोई दम नहीं है, उनके आरोपों में कोई भी दम नहीं है। गंगा जल लेकर शराबबंदी के लिए कसम नहीं खाई थी, धान के समर्थन मूल्य को लेकर कसम खाई गई थी। अब सुरा पर ये जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी सुरा पर संग्राम के ये नतीजे हम देख चुके हैं। जिस तरह से हाल ही में मध्य प्रदेश में भी शराब से जो हालात बने थे, छत्तीसगढ़ में भी यही हालात बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन मसला यही कि क्यों आखिर शराबबंदी नहीं की जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। वहीं धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज पे। जी नमस्कार। जी संजय जी, आप कह रहे हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जन घोषणा पत्र में इन्होंने 36 वादों के साथ में अपना जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था और इनके जन घोषणा पत्र में 14वें नंबर पे 14 नंबर्स पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कांग्रेस यदि सरकार बनाती है तो राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुझे लगता है जन घोषणा पत्र में जब सामान्य रूप से ये चीजें लिखी हुई हैं और आपने गंगा जल की कस्में खाई कि आप नहीं मान रहे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम गंगा जल की बात नहीं करते, लेकिन आपने अपने जन घोषणा पत्र में इसका वादा किया था और प्रदेश की जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ में आपने एक बड़ा वादा किया था कि सरकार बनते ही हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज 2.5-3 साल हो गए, ये सरकार शराबबंदी पर एक कदम चलना तो दूर, लेकिन अब शराब की बिक्री किस तरीके से बढ़े और शराब से आय कितना ज्यादा हो, इस मामले पर ये सरकार आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये तो महिलाओं के साथ में एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। इस राज्य की जनता के साथ में बड़ा विश्वासघात कांग्रेस की सरकार ने किया है और 2.25 साल से विपक्ष के साथ साथ आम जनता और विशेषकर महिलाएं मांग कर रही हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। यदि आपको नहीं करना, आपकी नीयत में खोट है, आप यदि इसमें ईमानदार नहीं है तो एक बार माफी मांग लीजिए। हमने तो ये भी कह दिया है कि माफी मांग लीजिए सार्वजनिक रूप से कि हम केवल सरकार बनाने के लिए
वोट बटोरने के लिए हमने शराबबंदी की मांग करी थी। हम शराबबंदी नहीं कर पाएंगे, ये माफी मांग ले, हम कल से सवाल उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि तमाम प्रकार के झूठ अभी प्रारंभ होगा आपके डिबेट के अंदर में बोलना, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार, तमाम प्रकार के विषय खड़े करने की कोशिश होगी। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस शराबबंदी की बात करने वाले ये कांग्रेस के लोग जो अब सरकार में हैं, ये होम डिलीवरी, घर पहुंच सेवा हम किस तरीके से कर सके, मुझे लगता है कि इस तरह के काम आगे बढ़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा आरोप नहीं, सबसे बड़ी सिद्धता ही इसमें है कि इस प्रदेश के अंदर में जो शराब तो दुकानों में शासकीय बिक रही है, लेकिन शासकीय दुकानों से पहली ऐसी सरकार होगी कि शासकीय दुकानों से भी अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। अर्थात शराब का मोह इतना ज्यादा है। और मुझे तो लगता है 2.25 साल के बाद अब हर एक वो कांग्रेस का नेता जो सरकार से संबंधित है, उसका बयान भी टाल मटोल का आता है। इसका सीधा अर्थ है कि लोग तो नशे में हैं, मुझे लगता है सरकार भी शराब के नशे में आ गई है, इसलिए ऊल जलूल की बातें करती हैं। ठीक है, जवाब ले लेंगे धनंजय जी से। धनंजय जी, क्यों नहीं शराब बंद हो रही है? क्योंकि वो लगातार कह रहे कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी आपने, लेकिन अब आप टालम टोल कर रहे हैं। देखिए शिवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के खास करके छत्तीसगढ़ के नेताओं के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये गंगा जल के नाम से झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनका जो झूठ और प्रपंच है वो जनता पहचान चुकी है। इसलिए गंगा जल जो हमारे पवित्र है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए जो गंगा जल को हम समझते हैं कि स्मरणीय मानते हैं, और उस गंगा जल की आड़ को लेकर चाहे रमन सिंह हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी टीवी में बैठे हैं संजय श्रीवास्तव जी, ये भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि इनके झूठ का, इनके प्रोपेगेंडा का छत्तीसगढ़ की जनता रग रग से वाकिफ हो गई, इसलिए इनको गंगा जल के सहारा लेकर झूठ बोलना पड़ता है। पहली बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी की घोषणा जन घोषणा पत्र में की है, हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, और हमने कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर नहीं किया है। इसका भी कारण आपको बता देना चाहता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी जो 138 साल पुरानी शराब नीति को बदलकर जो शराब बेचने का काम की है, जो छत्तीसगढ़ के घर घर तक शराब पहुंचाने का काम की है, वो भाजपा के नेता जब शराबबंदी की बात करते हैं तो ऐसा हो गया है कि इनके जो स्थिति है वो ठीक बात नहीं है। और हमारी सरकार है, हम तो कह रहे हैं ना, हमने 3 कमेटियां बनाई हैं, जो राजनीतिक कमेटी है, सामाजिक कमेटी है, प्रशासनिक कमेटी है, और छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है कि भूपेश बघेल की सरकार जैसे 24 बिंदुओं के वादों को पूरा किए है, घोषणा पत्र के अन्य बिंदुओं के वादों को पूरा करेगी, और इसके लिए वो इस बात को प्रतिबद्ध भी है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो पवित्र गंगा जल की आड़ में झूठ बोलकर अपने झूठ और प्रोपेगेंडा का जो है पर्दा राजनीति कर रहे हो जाहिर हो गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ ना, संजय श्रीवास्तव जी गंगा जल को हाथ उठा कहे कि कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कही है, मैं स्वीकार करता हूं। मैं गंगा जल उठा कहता हूं कि हमने गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात नहीं की है, हमने गंगा जल लेकर किसानों की कर्ज माफी की बात की है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है, अफवाह फैलाने की आदत है। हमारे तो वरिष्ठ नेताओं के फर्जी साइन करके बीजेपी आईटी चुनाव में जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसके एवज में हमने कहा था कि हम शपथ लेते गंगा जल की, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को कर्ज माफी करेंगे, और उसको हमने किया है और जग जाहिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं बचा हुआ है सर। लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने की बात नहीं है, बात यह है कि शराबबंदी क्यों नहीं की जा रही है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी की जानी चाहिए या नहीं? निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसमें आगे बढ़ चुकी है। तो फिर कब होगी सर, कहाँ आगे बढ़ रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, बताइए जरा। संजय जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, बताइए जरा इनको किस तरह से आगे बढ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो शराबबंदी के विषय में सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके सरकार ने 138 साल पुरानी शराब नीति, मतलब समझिएगा तिरंगी भी शराब नहीं बेचते थे, वो काम है भारतीय जनता पार्टी ने किया छत्तीसगढ़ में। तिरंगी जो देश गुलाम था, क्योंकि अपने 138 साल शराब नीति की बात करते हैं, उस दौरान भी जो लोग थे वो शराब का सरकारीकरण नहीं कर रहे थे। दुर्भाग्य की बात है आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उस 138 साल पुरानी नीति को बदला है और शराब बेचने का काम किया। ये देश की पहली ऐसी सरकार रही रमन सिंह की जिसने शराब बेचने की नीति में संशोधन किया है। हम तो शराबबंदी की बात कर रहे हैं ना, हम इसमें करेंगे, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जनता को विश्वास है कि जो सरकार ने 24 बिंदु वादा पूरा किया है, अन्य जो वादा है उनको भी पूरा करेगी। संजय जी, आपने क्यों नहीं बंद की शराब? देखिए, कमजोर सरकार का प्रवक्ता इसी तरीके से बात करता है, एक कमजोर पार्टी का प्रवक्ता इसी बात को करता है कि शासन में ये है, आपने क्यों नहीं किया। या फिर मैं सवाल करूं 15 साल पहले कि आप 50-60 साल थे, आपने क्यों नहीं बंद किया। तो मुझे लगता है जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा था
कि जो मदिरा प्रेमी रहती है वो नशे में तो रहते हैं, लेकिन अब सरकार भी नशे में मदमस्त है और उसी नशे के अंदर में इस तरह का वक्तव्य करती है। तमाम प्रकार की बातचीत हुई, लेकिन आप करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरा विषय, चलिए बहुत अभी धनंजय जी ठोक बजाकर ऐसा है वैसा तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे। हाथ कंगन तो आरसी क्या, परसों विधानसभा के अंदर में एक अशासकीय संकल्प आता है शराबबंदी के लिए। क्यों आपके 58 विधायकों ने विरोध किया शराबबंदी का, ये बताइए, छोड़िए इस बात को। एक अशासकीय संकल्प भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा सदन के अंदर में लाया जाता है, क्यों नहीं आपने समर्थन किया, क्यों विरोध किया आपने? विधानसभा से बड़ा कोई मंच, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या जहां पर सदन के अंदर में चर्चा होती है? अरे दूध का दूध पानी का पानी है, शराब के मामले में आप बेईमान हैं, इस बात को स्वीकार करिए, इस बात को स्वीकार करिए। परसों की बात से ज्यादा पुराने दिन नहीं है। नशे में भी 3 दिन पहले की बात याद रहती है लोगों को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि आप लोगों ने विरोध किया सदन के अंदर में 58 विधायकों ने। जी बोलिए। जो निकम्मा भारतीय जनता पार्टी है उसके निकम्मा प्रवक्ता कैसे बात करते देखिए। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, सर शब्दों की मर्यादा, सर शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा रखिए सर। निकम्मा लोग के पार्टी के लोग सुन ले। अरे यदि आप ये बोलेंगे तो आप बेवकूफ हो। भाजपा के यदि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सर देखिए, मुझे नहीं लगता, देखिए मुझे नहीं लगता एक सभ्य इंसान को सभ्य डिबेट में अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो झूठ बोलने ये नशे में है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, नशे में है ये अफवाह फैलाने वाले नशे में है, जाइए ना नशे में है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अरे शराब के नशे में 15 साल तक रमन भाजपा की सरकार डूबी रही है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे 138 साल शराब नीति को बदलने का रमन सिंह किया है। जो काम फिरंगियों ने किया वो काम भाजपा ने किया है, आरएसएस भाजपा ने किया। शिवानी जी देश की पहली सरकार रही है। ठीक है सर, मान लिया उन्होंने किया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? भाजपा ने किया। ठीक है सर, उनसे भी सवाल ये है और उनसे भी यही पूछा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं किया, लेकिन अब सवाल ये है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उन्होंने नहीं किया और अब आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, तो आपने कोई फर्क नहीं। हमारी नीति बनी हुई, हम करेंगे। हम तो कह रहे हैं ना, ये छत्तीसगढ़ में जब शराबबंदी की बात हुई है, सर होम डिलीवरी शराब करके कैसे बंद करेंगे सर? सुनिए ना शिवानी जी, मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप सवाल दोहराइएगा। जब हमने लोगों को आमंत्रित किया तो निकम्मे लोग क्यों नहीं आए उसमें? क्योंकि की नियत ही नहीं है। जो शराब बेचने नीति बदले वो शराबबंदी में कैसे आएंगे? मैं कहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रमन सिंह जी, 9 भाजपा के सांसद है, आप पार्लियामेंट में संकल्प ले आइए, पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगा। पार्लियामेंट आइए ना, क्योंकि की नियत ही नहीं है। आप जाइए ना भाई, ठीक है, हमने शराबबंदी का किया, हमारी नीति छत्तीसगढ़ के लिए है। आप शराबबंदी चाहते हैं ना, आप पार्लियामेंट में जाइए ना, सदन में बात लाइए, संकल्प लाइए। 9 सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रमन सिंह जी, क्यों नहीं जाते वहाँ पे? एक दायित्व है उनका, पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगी, हम तो स्वागत करेंगे। तो जो राजनीतिक और नौटंकी है, जो शराब के गर्द में छत्तीसगढ़ डुबोने का रमन सिंह की सरकार में हुआ, जो काम फिरंगियों ने नहीं किया वो काम हमारे से तो भाजपा के लोगों ने किया, वह शराबबंदी की बात करते सिर्फ इनके राजनीतिक नौटंकी है। और मैंने कहा ना, गंगा जल बिहार में झूठ बोलते हैं लोग, इनका पर्दाफाश हो गया, जनता इनका समर्थन नहीं कर रहा है और छत्तीसगढ़ जनता को मालूम है। संजय जी ठीक है, क्यों नहीं शराबबंदी हो जाती? अगर आप बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं शराबबंदी कर देते? आप पूरे देश में ही शराबबंदी कर देते, केंद्र में कानून ले आइए, शराबबंदी कर दीजिए। ले आए कानून, हम स्वागत करेंगे। अब आप कुछ कर नहीं सकते तो स्वागत ही तो करेंगे। एक निकम्मी सरकार से अपेक्षा क्या की जा सकती है? 3.25 साल हो गए, आप निकम्मा निकम्मा शब्द है, सरकार आपकी निकम्मी है, आप दूसरे को निकम्मा कह रहे हैं। भाई मैं दाएं बाएं नहीं, सुन लो, बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते। सर जवाब ले लेते हैं, आपने केंद्र का सवाल किया, जवाब ले लेते हैं, आपने केंद्र का सवाल किया, आप उनसे पूछ रहे हैं ना कि केंद्र में क्यों नहीं ला रहे वो कानून ऐसा? जवाब तो सुन ले उनका। देखिए बीच में नहीं बोलते, बोलिए संजय जी। सीधी सी बात है, ये तमाम प्रकार की बात कर रहे थे। मैंने परसों का जब उल्लेख किया तो इनके पास एक शब्द नहीं, शब्द सिल गए, इनके मुंह सिल गए हैं कि आपने सदन के अंदर में, ये तो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में आ गया है इनका विरोध। कल तक तो केवल हवाबाजी हो रही थी, ये कहते थे ना, हम आरोप लगा रहे, अरे आपको रिकॉर्ड में आ गया विधानसभा में कि आप विरोधी हो। 58 विधायक आपके विरोध किए हैं शराबबंदी के मामले में, आप एक शब्द नहीं बोल सकते। कब लाएंगे? कल लाएंगे, परसों। अभी समिति की बात कर रहे थे। अरे पूर्ण शराबबंदी जब जन घोषणा पत्र में, तो समिति की क्या आवश्यकता भैया? जब पूर्ण शराबबंदी के लिए क्या समिति है? दूसरा विषय यह है कि मैडम, यह है कि 1.5-2 साल हो गए इनके समिति बने, एक बैठक नहीं हुई, एक बैठक। ये विधानसभा की रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, अपने मन से नहीं कर रहा हूं, घर से नहीं बोल रहा हूं, भाजपा कार्यालय से नहीं बोल रहा हूं। एक समिति की बैठक नहीं हुई। कितने ईमानदार लोग हैं ये, और बार बार फिरंगी की बात करते हैं। भैया आपके संबंध है फिरंगियों से, देश की आजादी के पहले से। केंद्र में कानून, सर केंद्र में कानून कर दो।
सुनो और आरएसएस जो बुरी सुनो, उनकी निकलती अरे थी, छोड़ो, संग्राम सेनानी आरएसएस की तो और अभी तुम जूते की नोक नहीं हो, सर प्लीज मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी सर। आरएसएस के पैर के नोक नहीं हो। नहीं सर, मुद्दा नहीं शराब के नशे सर, में मुद्दा नहीं सरकार भी है भटकाइए। और शराब के नशे में तुमने ढकेल दिया है। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। ऊपर का पैसा भी, अनधिकृत पैसा भी है, अनधिकृत पैसा भी। आरएसएस को तो छोड़ दो, उनके तो नाखून नहीं हो आप लोग, मुंह से अच्छा नहीं लगता, मुंह से अच्छा नहीं लगता। गांधी परिवार की चमचागिरी करो, गांधी परिवार की चमचागिरी में अपना दिन व्यतीत सर करो। शराबबंदी पे कहा आप आरएसएस और गांधी परिवार को बीच में ला रहे हैं सर, तथ्यों के साथ बात कीजिए आप दोनों। शराबबंदी करेंगे, समिति बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे, है तो घर खर्चा नहीं करेंगे। वोट दे दो भैया, वोट दे दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वोट दे दो, अरे वोट दे दो, वोट दे दो, सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, वोट दे दो। रमन सिंह में शर्म है, वही लिखे देगा घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र में यही लिखे देगा कि पार्लियामेंट से जाना पड़ेगा, तब तो जाके हाथ पे जोड़ के बोले भैया कि हमको दे दो वोट, हम तो शराबबंदी कर देंगे। निकम्मापन है सरकार का, नशे में है, शराब के नशे में सरकार चल रही है। लखमा जी का क्या बात, तुम क्या चुनौती, नहीं सर, शराबबंदी कर लो इस भैया, तरह से नहीं सर, मुद्दे को मत भटकाइए। सदन में शराबबंदी कर लो। नहीं सर, मुद्दा मत भटकाइए। आपसे पूछा जा रहा है, संजय जी पहला आपसे सवाल है कि क्यों नहीं केंद्र में पार्लियामेंट में ये कानून लाया जा रहा, 3 तलाक का कानून आया, एक्ट का कानून आया, इसका क्यों नहीं कानून आ रहा है अगर शराबबंदी इतनी जरूरी है आपके लिए तो? देखिए, बात जरूरी या नहीं जरूरी का विषय नहीं है। हाँ। सुनिए मेरी बात, जो जिस वादों को करता है, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक, एनआरसी, ये हमारे एजेंडे में, सुन लीजिए, राम मंदिर, ये हमारे एजेंडे में आज नहीं 2500 साल पहले से था और उन मुद्दों को पूरा किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद ये तो 3 बार हार गए थे, चौथी बार वोट बटोरने के लिए महिलाओं को बोलते हम शराबबंदी कर देंगे, युवा बेरोजगारों को बोलते हम 10-10 लाख रुपए देंगे, तो तुमको देंगे 2500 रुपए। ये तो केवल सरकार बनाने के लिए झूठ बोलकर महिलाओं को आश्वस्त कर दिए कि हम शराबबंदी करेंगे। अरे भाई, जो अपने जनघोषणा पत्र में, जो अपने एजेंडे में, जो अपना वादा करे वो पूरा करे ना। अब आप कहीं का कहीं सवाल केंद्र कर दे, वो कर दे, सुन ले। अरे तो तुम क्यों नहीं करेंगे, तुम क्यों नहीं करेंगे केंद्र से? 58 साल आपके सरकार में आपने क्यों नहीं किया? इस रमन सिंह ने अरे सुन लो, रमन सिंह का तो माला जपो, माला जपो रमन सिंह का, डॉक्टर रमन सिंह का माला जपते रहो। वो व्यक्ति 15 साल चला लिया सरकार। सर दोनों एक साथ बोलेंगे तो किस तरह से सुनाई देगा, किस तरह से जनता को समझ में आएगा आपका तथ्य? शराबबंदी के पक्षधर हैं, सदन में जाइए। सर अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे जनता सुन पाएगी, कैसे दर्शकों तक पहुंचेगा सर? पब्लिक डोमेन में है सर, पब्लिक सुन रही है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, वो बीच में बोल रहे हैं, मैं शांत हूँ, वो बीच में बोल रहे हैं। धनंजय जी, अगर एक साथ आप दोनों बोलेंगे तो कैसे जनता तक पहुंचेगा सर? पब्लिक डोमेन में है डिबेट, सब देख रहे हैं, वो आपका तथ्य सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब आपने घोषणा पत्र में वो बिंदु लिखा था तो फिर क्यों नहीं शराबबंदी की जा रही, होम डिलीवरी की जा रही है, लेकिन शराबबंदी पर आपने समिति बनाई है आप कह रहे हैं, लेकिन क्या उसका नतीजा निकल रहा है? निश्चित तौर पर परिणाम निकल के आएंगे। हमने कहा ना, हमारी शराबबंदी के लिए हमारी जो नीति है हम उसमें काम कर सर रहे हैं। इतना अध्ययन क्यों, इतना अध्ययन क्यों? सर एक सवाल है, इतना अध्ययन क्यों किया जाए? अगर शराबबंदी करनी है तो इतना अध्ययन क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में शराबबंदी किया था और उसका असर क्या हुआ? उसमें इतनी सख्ती किया गया कि हरियाणा राज्य से कोई भी गाड़ी शराब लोड करके नहीं जाएगी। शराबबंदी फेल हो गया, आंध्र प्रदेश में अध्ययन नहीं किया गया, शराबबंदी फेल हो गया, केरल में क्या स्थिति, फेल हो गया। तो निश्चित तौर पर एक मजबूत शराबबंदी, एक सफल शराबबंदी, और जो रमन सिंह ने छत्तीस शराब की गर्द में ढकेलने का काम किया है, चाहे युवाओं को या चाहे बुजुर्गों को, उसके जेहन से शराब को निकाल के सफल शराबबंदी कराने की हमारी योजना है। कोई नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि सूट बूट पहन के आए, आधी रात को नोटबंदी बोल दिए, देश की जनता जाए पीड़ित रहे, कोई मतलब नहीं है। कोई अगर मर रहा है तो मरने दो, किसी की नौकरी जाने दो, किसी का व्यापार बंद होकर होने दो। हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है सूट पहन के। सर लेकिन आरोप लगातार लग रहा है कि अर्थव्यवस्था से जोड़कर भी देखा जा रहा है इसको, कि ऑप्शन नहीं है कोई और, शराबबंदी नहीं की जा सकती क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग जो है वो रेवेन्यू जो है वो वहीं से आता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी जब हम लक्ष्य रखा तो निश्चित तौर पर शराबबंदी हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सरकार उस कदम में आगे बढ़ा चुकी है। संजय जी क्या कहिएगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो शराबबंदी कर देंगे, कदम आगे बढ़ गए हैं। देखिए,
ये नशे में बढ़ा हुआ कदम कितना डगमगाता है। ये गांजा पी के बैठे हैं क्या? सुनो सुनो गांजा पी के बैठे हैं क्या संजय अरे श्रीवास्तव? भाई सुनो तो, फिर वो बीच में दारू पी के बोलते बैठे हो हो क्या? अरे सुनो नशे की तो, बात कर रहे हो? तुम नशे गांजा से पियो बाहर क्या? निकलो संजय तुम श्रीवास्तव बेवकूफी जी। की बात कर रहे हो, गांजा पियो। आप देखो अब तुम बात करते हो बीच में। इसको बोलो नशा करने बात कर रहे हो। शराब पी के बैठे हो। सर इस तरह से सर डिबेट करने बेवकूफ क्या आदमी। करने हो? हैं? देखो समझते हो? जब मैं बोल रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहे हो? किसको सर, बोलो इस नशा तरह से करने डिबेट बैठे हो? नहीं, सर, गांजा प्लीज। पी बैठे हो डिबेट करने के लिए? शांत रहिए डिबेट बैठे। पी बैठे हुए हो? धनंजय जी प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो अपना जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल किया है, उनका जवाब नशे सुने। में धुत आदमी डिबेट में बैठ क्या गया। हुआ? बोलिए संजय जी। इस तरह की बातचीत कर रहे हैं आपको। जब बोलते हो आप मेरे को आपने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। देखिए ऐसा है शिवानी जी, शिवानी जी बहुत बता देते हैं। धनंजय जी ठीक है, आपने सवाल किया है, जवाब ले, तथ्यों के साथ आप दोनों बात करें। बात करें वो बदतमीजियों से क्या बात की हमको? शिवानी जी बहुत स्पष्ट है, ये सरकार शराब, अरे सुनो बैठ जाओ डॉक्टर, शराबबंदी के मामले में ये सरकार बेईमान है। और अब ये जो कदम हम तो बोल रहे हैं ना, मैंने तो ऑफर दिया ना, यदि आप केरल और आंध्रा और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, जब आप जनघोषणा पत्र बनाए थे तब आपने ये बातें क्यों नहीं करी कि हम राज्यों का परीक्षण करेंगे, ये करेंगे? आपने तो कहा कि सीधा सीधा हम शराबबंदी कर देंगे, हमको वोट दे दीजिए। और दूसरा विषय, अब ये तथ्य परसों तय हो गया है कि सरकार शराबबंदी नहीं करेगी। अब पहले झूठ बोलते थे हम करेंगे, 5 साल का समय, अब तो इन्होंने विधानसभा में अधिकृत तौर पर इसका विरोध कर दिया है। इनका रिकॉर्डेड विरोध दर्ज हो गया है शराबबंदी पर। इनके विधायकों का, इस पार्टी का ये एक शब्द बोलने के लायक इनका अधिकार नहीं है कि अब ये कह पाए कि हम करेंगे, बचे समय में करेंगे। अर्थात शराब से इनका मोह है, शराब से आय आती है, मैं वो स्वीकार करता हूं कि शराब से रेवेन्यू है, लेकिन आप सरकार बनाने के लिए 15 साल आप बाहर थे। आपको लगा कि हम ये मुद्दा है कि नहीं फेंकेंगे, जनता के बीच में बेवकूफ नहीं बनाएंगे, तो शायद हमको महिलाओं को वोट नहीं मिल पाएगा, बेरोजगारों को वोट नहीं मिल पाएगा। समिति की बात करते हैं, एक समिति की 2 साल के अंदर में, रिकॉर्डेड है ये, विधानसभा का बता रहा हूं, मेरे सामने रखा है, एक समिति 2 साल के अंदर में एक बैठक नहीं हुई। कितना गैर जिम्मेदारना है। लॉकडाउन के अंदर में शराब बेची जा रही है सरकार के माध्यम से, अनेक रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड आपको प्रस्तुत कर देता हूं मैं। शराब लॉकडाउन में शराब बेची जा रही है, तथाकथित नेताओं के क्षेत्र से, उनके संस्थानों से, ये सब रिकॉर्डेड है, मीडिया लिखा हुआ है। ये संजय श्रीवास्तव या बीजेपी का व्यक्ति नहीं कह रहा है। इसलिए शराबबंदी के नाम पर हम आपको माफ कर देंगे, माफी करिए, मांगिए कि गलती कर लिए, हम केवल वोट बटोरने के लिए किए थे, इस बात को स्वीकार करिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। बीजेपी एक सवाल नहीं करेगा और शराबबंदी करेंगे, राजीव भवन में आकर आपको माला पहनाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ऊल जलूल बात मत करिए कि ऐसा निकम्मापन है, फलाना है, ढिकाना है, रमन सिंह है। यदि रमन सिंह पर सवाल खड़ेंगे, मैं भी जा सकता हूं पीछे कि रमन सिंह के पहले 50 साल से, सुन लो, अरे सुनो तो, बीच में नहीं, जितना बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं, सुनो बीच में नहीं, अरे सुनो तो बीच में, रमन सिंह से तो अकेले इतना भारी है आपके ऊपर कि केवल रमन सिंह करते हो आप, केवल रमन सिंह से इतना डर क्यों लगता है आपको? जो काम फिरंगियों ने डॉक्टर रमन सिंह से इतना डर क्यों लगता है मेरे भाई? वो काम रमन सिंह ने, मेरे भाई धनंजय जी आरोप लगा है कि सरकारी संरक्षण में बेची जा रही है रमन शराब। सिंह से इतना डर क्यों लगता है मेरे भाई? आप लोग बार बार डॉक्टर रमन करते रहते हो, इतना डरते क्यों? ठीक है सर, मुद्दा रमन सिंह नहीं है इस वक्त, नहीं सर, डिबेट का मुद्दा रमन सिंह नहीं है इस वक्त। जिन्होंने शराब में धनंजय जी सरकारी संरक्षण में अवैध शराब बेची जा रही है, ये आरोप भी लग रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? हेलो, सरकारी संरक्षण में सर अवैध शराब बेची जा रही है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शराब बेचने 180 साल पुराने संविधान में बदलाव किया है, वो आप शराबबंदी की बात करके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ जनता देख रही है, यहाँ के महिलाएं देख रहे हैं, यही तो रमन सिंह है बता रहे हैं, जो शराब बेचने नीति बनाई, जिस सरकारी दुकान का नारियल फोड़ा, सरकारी दुकान का फीता काटा, जिसके संरक्षण में 1500 करोड़ का कमीशन को लेकर कैबिनेट में झगड़ा हुआ इनके मंत्रियों का, कि छत्तीसगढ़ जनता जान रही है भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार असफल हो चुकी 7 साल में जनता के वादों को पूरा करने, वही यार 15 साल के रमन सिंह के रहा। भूपेश बघेल ने जनता के वादों को पूरा करने का काम किया है। भूपेश बघेल की सरकार ने जो वादा किया है, छत्तीसगढ़ जनता को मालूम है कि 36 बिंदु में 24 इन्होंने वादा पूरा किया, बाकी पूरा करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। और हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कोई शराबबंदी की बात नहीं की है, तो भारतीय जनता पार्टी की मेरे मित्र चिंता ना करें, हमारा काम है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी उदाहरण पेश कर दीजिए फिर जल्दी से। निश्चित तौर पर होगा।
संजय जी जल्दी से होगा शिवानी जी, छत्तीसगढ़ में, शिवानी। वो कह रहे हैं कि लेकिन शिवानी सवाल जी। ये कि जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं शराबबंदी हो रही? शिवानी जी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये बोलते हैं कि इनको अधिकार नहीं, इनको अधिकार नहीं। अच्छा हुआ ये धनंजय जी बैठे ना, कहीं ये ना कह दें कि विधानसभा में जो विपक्ष के हमारे लोग हैं ना, तुम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, तुमसे नहीं, पूछ के हमने बिल्कुल नहीं नहीं बनाया था। सुन लीजिए, तो आखिर वो पूछ रहे हैं ना, विपक्ष है ना, पूछेगा ना, जनता पूछेगी ना। ये कौन सा नया कि आपको अधिकार नहीं है, पूछ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते? ये पुराना राज थोड़ी ना है, उस समय कांग्रेस का राज थोड़ी ना है कि जो हम बोल दिए वही होगा। ये तो जनता का राज है, हर एक सवाल का जवाब मांगा जाएगा। आप अपनी असफलता को छुपाने के लिए जो अवैध की बात आप कर रहे थे ना, मेरे सामने पेपर रखा, परसों की बात कर रहा हूं। थाने से देखिए पकड़ाई में आती है शराब, ठीक है। एक नया केस यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, जो शिवरतन जी ने उठाया, हमारे विधायक ने। पहली बार आपने सुना होगा देश के अंदर में, इतिहास में, कि थाने में शराब पकड़ी जाती है, वो शराब जब्त करके उस पर कार्रवाई नहीं, वो शराब वापस शराब दुकान में चली गई। ये पहला अनोखा मामला इस प्रदेश के अंदर में हो रहा है, जिसका पंचनामा बनाया गया था, लेकिन उसके बाद वो पूरा का पूरा वापस दुकान के अंदर में चला गया है। ये समाचार पत्र और मीडिया के अंदर में और विधानसभा में दर्ज है ये मामला। ये स्थिति है शराब की। मेरा कहने का मतलब, आज जो लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं, घर पहुंच की सेवा भी अपनी चर्चा हो गई, ऑनलाइन सर्विसेज हो रही है। ये सरकार शराब के नाम पर बेईमानी कर रही है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तमाम प्रकार के, पहले बात करते थे दूसरा नशा, तीसरा नशा कर रहे हैं, कोई ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। अब तो पूरा खुलासा हो गया है विधानसभा के अंदर में, इन्होंने विरोध करके अपने पक्ष को आम जनता के बीच में जाहिर कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर में जो आज ही आबादी छत्तीसगढ़ की महिलाएं, जिन्होंने भरपूर वोट दिया, जिसकी इन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा इतना वोट मिलेगा, इतना वोट मिला है, वो महिलाएं बहुत बारीकी नजर से, सूक्ष्म निगाहों से इन सबको, इनके कृत्यों को देख रही है कि शराबबंदी किस तरह की हो सकता है। कि कांग्रेस के डिक्शनरी में कोई नया शब्दकोश हो शराबबंदी का, अर्थात कि शराब को बढ़ाना, बिल्कुल सर, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यही सवाल पूछे जा रहे होंगे कि शराबबंदी कब होगी? जी निश्चित रूप से शराब, देखिए शराबबंदी का ऐसा है कि शराब आज नहीं, बरसों बरस से हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन आपने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया है, इसलिए सवाल हो रहे हैं। शायद अपने जन घोषणा पत्र में आप लोगों से गलत वादा नहीं करते तो शायद इतना सवाल नहीं उठता, लेकिन आपने चूंकि वादा किया है, और वादा करने के बाद आप होम डिलीवरी सर्विसेज, देखिए कितनी अच्छी चीज है। अरे भाई ठीक है, कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब होम डिलीवरी अर्थात घर पहुंच सेवा, यदि आपको कहीं तकलीफ है, रात के 10 बजे दुकान बंद हो जाएगी, 11 बजे हम होम डिलीवरी भी कर देंगे। खपत किस तरीके से बढ़ाना है, आय किस तरीके से अर्जित करना है, अवैध शराब किस तरीके से प्रदेश के अंदर मिलके रोज कहीं न कहीं पकड़ा रही है अवैध शराबें, इस तरह की स्थिति इस प्रदेश के अंदर में है। ये जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह को शराब वाले चाउर वाले बाबा कहते थे, अब यहाँ पर शराब वाले बाबा कहा जा रहा है आबकारी मंत्री जी को। आबकारी मंत्री जी खुला समर्थन करते हैं कि भैया और दुकान खोलना है, बोलते हैं वो तो, इनका वीडियो रिकॉर्ड है, और दुकानें खोलना है, लोगों की मांगे हैं, इस तरह की बातें हैं। इसी को कहते हैं कि आपका मतलब समझ गए हम कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, और कांग्रेस कह रही है कि वादा निभा देंगे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, निभा देंगे अपने अपने एक एक करके वादा। लेकिन बात यही कि दोनों ही पक्ष जो हैं, जी जल्दी जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा, और सवाल तो पूछे जाएंगे। गलत वादे किया है, सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल से बचा नहीं जा सकता सरकार को, और सरकार को जवाब तो देना होगा। ठीक है, बिल्कुल। धनंजय जी, समय की कमी है, लेकिन जल्दी से एक लाइन में आपका आंसर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो संकल्प लेकर आया है, इससे इनका जो चरित्र उजागर हो चुका है। मैं कहता हूँ ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह जी, नौ सांसद है, पार्लियामेंट में संकल्प ले आई शराबबंदी का, देश भर में शराबबंदी हो जाएगा। तो यही इनकी नीयत समझ में आती है कि शराबबंदी तो चाहते नहीं, शराबबंदी। ठीक है सर, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना, केंद्र पर हर बात का ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। अगर वो कर रहे हैं तो, लेकिन आप ही नजीर पेश कर दीजिए शराब बंद घोषणा पत्र में लिखा था। हम ठिकरा नहीं पोना शिवानी जी, हम तो कह रहे हैं आप जो संकल्प यहाँ ले आए हैं उसको पार्लियामेंट में ले आइए, पूरा देश में शराबबंदी हो जाएगा। ठीक है, संजय जी ने आपकी बात सुन ली और शायद गौर भी कर लेंगे उस बात पर। ठीक है, जनता भी आपकी बात सुन रही है, लेकिन बात यही कि शराब पर ये जो सियासी संग्राम है, आखिर वो कब थमेगा? तो दोनों ही पार्टियां कह रही हैं, आखिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कब शराबबंदी होगी, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां कब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर यह सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल को विपक्ष घेर रहा है, हाथ में गंगा जल लेकर झूठ बोलने का आरोप है। विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं सीएम, लेकिन जनता वही जवाब चाहती है कि आखिर शराबबंदी की जाए, कब की जाएगी, क्योंकि घोषणा पत्र में ये वादे किए गए थे जिन पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। देखने वाली बात होगी कि कब होगी शराबबंदी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।